भारत में शिंजो आबे की मौत पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, तो वहीं चीन में आबे की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई चीनी यूजर्स ने शिंजो आबे की मौत पर जश्न मनाने के पोस्ट शेयर किए हैं। एक चीनी यूजर ने हमलावर को हीरो बताते हुए आबे की मौत की कामना की, तो एक यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा कि आबे मर चुके हैं, ये शैंपेन खोलने जैसा है। लेकिन ऐसा क्या है कि चीन में लोग शिंजो आबे की मौत पर जश्न मना रहे हैं? चलिए जानते हैं। चीन और जापान के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं, लेकिन इन दोनों देशों के रिश्ते प्यार और नफरत की दास्तान से भरे हैं। इन दोनों देशों के बीच दो भयंकर युद्ध हुए। पहला 1894 से 95 में, तो दूसरा युद्ध 1937 से 1945 के बीच दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ। दूसरे युद्ध के दौरान चीन के नानजिंग शहर में जापानी सेनाओं की ओर से किए गए नरसंहार में हजारों की संख्या में चीनी मारे गए और हजारों चीनी महिलाओं का रेप किया गया। वहीं शिंजो आबे इन युद्ध में चीन के जापान पर लगाए जाने वाले अत्याचारों के आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने वाला बताते हैं, जिससे चीन हमेशा खफा रहा। शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किशी की सबसे ज्यादा चर्चा जापान के चीन पर कब्जे के दौरान चीनियों पर अत्याचार के लिए होती है। किशी ने 1931 में चीन के मंचूरिया पर कब्जे में बड़ी भूमिका निभाई थी। मंचूरिया पर कब्जे के बाद जापान ने एक कठपुतली स्टेट मांचुकुआ बनाया, जिसके डेवलपमेंट की कमान किशी को मिली। चीन का आरोप है कि मांचुकुओ में जापानी सेना ने जबरन वेश्यावृत्ति से लेकर चीनियों को फांसी पर लटकाने और उन पर केमिकल एक्सपेरिमेंट जैसे कई अपराध किए थे। किसी चीनी लोगों के प्रति इस कदर निर्दयी थे कि वो उन्हें रोबोट गुलाम कहते थे। चीन सिर्फ शिंजो के नाना से ही नहीं, शिंजो से भी चिढ़ता है। इसकी कुछ वजह भी है। मसलन आबे को चीन की नीतियों का कट्टर विरोधी माना जाता है। वो दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को नकारने वाले चुनिंदा ग्लोबल लीडर्स में शामिल थे। आबे हमेशा से ताइवान का समर्थन करते रहे हैं, जब वो पीएम थे तब भी और पीएम पद से हटने के बाद भी। और आबे की कट्टर राष्ट्रवादी नीतियां चीन को एकदम नहीं पसंद थी। शिंजो आबे अपने नाना नोबुसुके किशी पर चीनियों के लगाए अत्याचारों के आरोपों को नकारते रहे, जिससे चीन हमेशा खफा रहा। आबे ने चीन के साथ कई बार संबंध सुधारने की कोशिशें की, लेकिन ये कोशिश ज्यादा परवान नहीं चढ़ सकी। वहीं आबे ने भारत के साथ जापान के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया। आबे ने भारत से न केवल आर्थिक रिश्ते मजबूत किए थे, बल्कि सैन्य सहयोग भी बढ़ाया था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने मिलकर क्वाड नाम से एक संगठन बनाया। साल 2007 में बने इस संगठन को बनाने में आबे की अहम भूमिका थी, जिसके बाद से ही चीन क्वाड का विरोध करता रहा। तो ये थी वो वजह है जिसके चलते शिंजो आबे के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक है और चीन के लोग जश्न मना रहे हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।